हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एलिप्स। इस एलिप्स में हमारे को बेसिक्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारे एलिप्स जो होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक बनता है अलोंग एक्स एक्सिस, एक बनता है अलोंग वाई एक्सिस। दो तरीके के एलिप्स हमारे बनते हैं। तो जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये एलिप्स बना, इस तरीके से ये एलिप्स बन गया। एलिप्स, ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई। ठीक है जी, क्लियर है। अब एक ये बन गया एक्स एक्सिस के अलोंग, इसी तरीके से एक बनता है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो दो तरीके से एलिप्स बनते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। इसकी इन दोनों की सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां पर जो ए होगा वो ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना, अगर ए ग्रेटर देन बी है, क्या है, ए ग्रेटर देन बी, और ए किसके नीचे है, देखो इक्वेशन देखो, ए किसके नीचे है, एक्स के नीचे। तो इसका मतलब हुआ जो ए ये वाला नंबर होगा ए स्क्वायर, वो ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो, जैसे मैं कहूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 72 और वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब देखो जो ये वाला नंबर है ये बड़ा है एज कंपेयर टू ये वाले नंबर से। ये नंबर किसके नीचे है, एक्स के नीचे, तो ये वाला एलिप्स जो बनेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। ठीक है, ये वाला एलिप्स किसके अलोंग बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वाला नंबर वाई एक्सिस के नीचे वाले नंबर से बड़ा है। तो यहीं पे मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है और ए किसके नीचे है, एक्स के नीचे है, तो ये एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। ठीक हो गया। अब वाई एक्सिस की इक्वेशन देख लो। इसमें क्या होता है, हमारी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे भी ए ग्रेटर देन बी है, बट यहां पर ए किसके नीचे है, वाई के नीचे है, तो वाई के नीचे वाला नंबर बड़ा होगा एज कंपेयर टू एक्स के नीचे वाला। तो जोन सा नंबर बड़ा होता है उसके ऊपर देख लो कौन सा वेरिएबल है। अगर एक्स है तो एक्स एक्सिस के लिए एलिप्स बनेगा, और अगर जो बड़ा नंबर है वो किसके नीचे है, वाई के नीचे है, तो वाई एक्सिस के लिए एलिप्स बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब ये देखो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है वो कौन सा है, 25 किसके नीचे है, वाई के नीचे है, तो ये वाई एक्सिस के लोग एलिप्स बनने वाला है। ये आपको निशानी बता रहा हूँ साथ के साथ ही, है ना। क्लियर हो गया। तो ये फिलहाल के लिए मैंने चीज बता दी, ये एग्जांपल दे दिए, इससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को कुछ डायग्राम में टर्म्स पता होने चाहिए, जो कि जिससे कि हमारे क्वेश्चंस निकलेंगे। इसमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो बता दी मैंने आपको। दूसरे में वर्ड आता है, एक आता है वर्टिसिस। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्टिसिस। ठीक है जी, वर्टिसिस क्या होता है। जैसे वर्टिसिस मैंने आपको बताया था, आपको पैराबोला में बताया था वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स कैसे डिफाइन किया था मैंने, कि जो पैराबोला की शेप है और उसकी जो एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस और पैराबोला जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो वर्टेक्स होता है। यहां पर वर्टिसिस क्या है, सेम चीज है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वर्टेक्स बनते हैं तो हम वर्टिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, वर्टिसिस यहां पर क्या होंगे, देखो ये जो एलिप्स है ये एक्स एक्सिस के लोग बन रहा है, तो इसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं मान लेता हूँ ये रहा हमारा V1 और ये रहा हमारा V2, तो हमारे दो वर्टिसिस हो गए। ठीक है, ये एलिप्स एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा अच्छा जो ये वर्टिसिस होते हैं ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होते हैं, a डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा, a,0, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के, और ये वाला भी ओरिजिन से a डिस्टेंस पर होता है, बट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a,0। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक इसके भी कोऑर्डिनेट हम बताते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये ओरिजिन से b डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, b, नीचे वाले के
0 कोमा माइनस बी। क्या वर्टिस, मगर वर्टिसेस यही वाले हैं, वर्टिसेस है ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0। इसको हम लिखते हैं प्लस माइनस ए कोमा 0, अगर एक में लिखना ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0 को क्या लिख देंगे, प्लस माइनस ए कोमा 0। ये दोनों कोऑर्डिनेट एक में ऐसे लिख दिए, ठीक है, क्लियर होगी। ओ सॉरी, ये हमारा फोकाई में लिख दिया मैंने, ये वर्टिसिस में है, वर्टिसिस ये रहा, प्लस माइनस ए कोमा 0, ठीक है। इसी तरीके से मैं वर्टिसिस दोनों में डिफाइन कर देता हूँ। वाई एक्सिस के लोग अगर वर्टिसिस देखूं कहाँ बनेंगे, जो ये वाला एलिप्स है ये वाई एक्सिस के लोग बन रहा है, तो एलिप्स वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रखी है, एक ये रहा v1 और ये रहा v2। तो ये क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो 0 कोमा ए और 0 कोमा माइनस ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 कोमा प्लस माइनस ए, है ना, क्लियर हो गया। नहीं नहीं, वर्टिसिस की डेफिनेशन ध्यान से समझो। वर्टिसिस होता है जो एक्सिस है और जो शेप है वो कहां पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये आगे आपको समझ में। इसके बाद आ जाते हैं इसके बाद आते हैं जी फोकाई पे। फोकाई से पहले इसमें एक ई लेटर यूज करते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अपॉन ए, अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी क्या होता है, वो जो भी एलिप्स जिस एक्सिस के लॉन्ग बनता है इसेंट्रिसिटी उस पर होती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, इसेंट्रिसिटी कहां पर लाई करती है, जिस एक्सिस के लॉन्ग वो बनता है, एक्सिस के ऊपर इसेंट्रिसिटी लाई करती है। और कितने डिस्टेंस पर, सेंटर से ए ई डिस्टेंस पर, ए ई डिस्टेंस पर इधर आ गई, ए ई डिस्टेंस पर यहां पर आ गई। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए ई कोमा 0, इसके हो जाएंगे माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है, ए ई कोमा 0 और जो ए ई डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। और यहां पर भी सेंटर से ये जो एलिप्स है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग बन रही है, तो इधर जो फोकाई होंगे वो वाई एक्सिस पर होंगे, है ना। ऊपर जो एलिप्स बन रहा था वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बन रहा था, तो एक्स एक्सिस पर फोकाई लाई करेंगे। यहां पर वाई एक्सिस के लॉन्ग एलिप्स बन रहा है तो वाई एक्सिस पर ही फोकाई लाई करेंगे। तो ए ई डिस्टेंस ऊपर, तो ये कितना जगह 0 कोमा ए ई और 0 कोमा माइनस ए ई, ठीक है। तो अगर फोकाई की बात करें तो प्लस माइनस ए ई कोमा 0 और वाई एक्सिस में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस ए ई। मेरी बात समझ में आ गई। इस बात का स्पेशल आपने फोकस करना है, वर्टिसिस और फोकाई कहां पर लाई करते हैं, जहां पर एलिप्स जिस एक्सिस के लॉन्ग बना होता है। वर्टिसिस और फोकाई कहां पे, अगर ये देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एलिप्स है ना, तो वर्टिसिस और फोकाई कहां पर लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर ही। ये वाला एलिप्स वाई एक्सिस के लॉन्ग बन रहा था तो वाई एक्सिस पर ही वर्टिसिस और फोकाई होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ओके, ठीक हो गया ये। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्टिसिस हो गया, फोकाई हो गया। अब आते हैं जी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे। तो पहले तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताना है, बट हम पहले मेजर एक्सिस समझते हैं क्या होता है। मेजर एक्सिस क्या होता है, जिस एक्सिस के अलोंग एलिप्स बन रहा होता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जिस एक्सिस के अलोंग एलिप्स नहीं बनाया हमने वो होती है हमारी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये वाला ये एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, तो उसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस इसकी क्या होगी, वाई एक्सिस। समझ में आया। मेजर एक्सिस क्या होती है, एलिप्स जिस एक्सिस के अलोंग बन रहा होता है वो वाली एक्सिस उसकी मेजर एक्सिस होती है, और जिसके अलोंग नहीं बन रहा होता वो उसकी माइनर एक्सिस हो जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ मेजर एक्सिस बता दो इसकी, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस पूछूंगा तो इसकी वाई एक्सिस। समझ में आ गया। मगर यहाँ पर जो टर्म यूज हो रही है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ जी। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस पहले डायग्राम में देखो होता क्या है, वर्टिसिस से वर्टिसिस का डिस्टेंस, वर्टिसिस से वर्टिसिस, दो वर्टिसिस है ना, इनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट क्या थे, प्लस माइनस, ए डिस्टेंस इधर था, ए डिस्टेंस इधर था, तो कितना डिस्टेंस हो गया, ए इधर 2a डिस्टेंस हो गया, है ना। सेंटर से ए डिस्टेंस इधर आप वर्टिसिस, एक वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट लिए थे
और सेंटर के इधर से एक और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिए थे। तो ए डिस्टेंस ये वाला है और ए डिस्टेंस ये वाला है, तो कितना डिस्टेंस हो गया वर्टिसेस से वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2a। क्लियर है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करूं इसी में, तो b डिस्टेंस ये रहा, b डिस्टेंस ये रहा, तो ये डिस्टेंस होता है माइनर एक्सिस का यहां से लेकर यहां तक, b ऊपर b नीचे 2b हो गया, है ना, 2b हो गया। क्लियर है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कहां से कहां देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, सेंटर से a डिस्टेंस यहां पर था, सेंटर से a डिस्टेंस यहां पे था, तो यहां से यहां तक मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2a। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है इतनी पूरी, पर सेंटर से b डिस्टेंस ऊपर था, b डिस्टेंस नीचे था, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2b। तो ये हमारा आ गया 2b। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी देखिए अगर हम, तो मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा a डिस्टेंस ऊपर a डिस्टेंस नीचे, तो हमारा इधर भी 2a होगा, हमारा 2a होगा हमारा मेजर एक्सिस की लेंथ, और 2b होगा हमारा माइनर एक्सिस। तो ये हमारा y एक्सिस के लॉन्ग बन रहा था, तो ये वर्टिसेस से वर्टिसेस का डिस्टेंस मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, तो a डिस्टेंस ऊपर a डिस्टेंस नीचे, तो 2a हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा b, 0 और माइनस b, 0, तो b डिस्टेंस ये रहा, b डिस्टेंस ये रहा, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी 2b। क्लियर है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो क्या होता है 2b² अपॉन a, दोनों में 2b² अपॉन a। क्लियर है, क्लियर हो गया। मेजर एक्सिस इसकी कौन सी होगी, मेजर एक्सिस बताओ, एक्स एक्सिस, और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस। इसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस और माइनर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट इट्स बेसिक ऑफ एलिप्स।